एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक लड़का रहता था। जैक अपनी माँ के साथ रहता था, जो एक मेहरबान और मेहनती औरत थी। बदकिस्मती से वो बहुत गरीब थे और उनके पास खाने को बमुश्किल ही काफ़ी था। एक दिन इनकी मायूस कुन सूरत हाल ने जैक की माँ को एक मुश्किल फैसला करने पर मजबूर किया। इसने जैक से कहा कि वो गांव के बाजार में अपनी वाहिद गाय फरोख्त करे। अगरचे जैक को अपनी प्यारी गाय से अलहदगी का दुख था, लेकिन इसने अपनी माँ की ख्वाहिश पर इत्तेफाक किया। बाजार जाते हुए जैक की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो काफ़ी अजीब लग रहा था। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम बैन था, गांव के अक्सर लोग उसे सनकी समझते थे। ताहम जैक ने इसे दोस्ताना और काबिल रसाई पाया। बैन ने जैक की उदासी को देखते हुए इससे पूछा कि मामला क्या है। जैक ने बैन को अपनी माँ के गाय बेचने के फैसले के बारे में बताते हुए अपनी सूरत हाल की वजाहत की। जैक की आवाज़ में मायूसी को महसूस करते हुए बैन ने एक मुतबादिल मंसूबा तजवीज़ किया। प्यारे लड़के, बैन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, अपनी गाय बेचने के बजाय क्यों ना इससे ज़्यादा कीमती चीज़ खरीद ली जाए। जैक के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ जब उसने पूछा, बूढ़े आदमी, आपके जहन में क्या है? बैन ने अपनी जेब में से जादुई फलियां निकाली, हर एक मुख्तलिफ रंग से चमक रही थी। ये कोई आम फलियां नहीं हैं मेरे लड़के, ये जादुई फलियां हैं। उन्हें रात भर लगा दो, सुबह तक कुछ गैर मामूली हो जाएगा। जैक बूढ़े आदमी की बातों से मुतजस्सिस होकर तिजारत पर राजी हो गया। इसने 5 फलियों के बदले गाय को दे दिया। जब जैक घर वापस आया तो उसकी माँ ये जानकर गुस्से में आ गई कि जैक बगैर किसी रकम के वापस आया है। अपने गुस्से में उसने फलियां खिड़की से बाहर फेंक दे, उन्हें बाग में बखेर दिया। जैक ने फलियों की जादुई सलाहियत के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने ना सुना। अगले दिन इनकी हैरत की इंतहा ना रही। बोई हुई फलियों में से एक बहुत बड़ा सैम का डंडा उग आया था। फली का डंडा बादलों से बहुत आगे तक पहुंच गया और ऐसा लगता था कि वो नामालूम में गायब हो गया है। तजस्सुस और उम्मीद से कारफरमा जैक ने बड़े बैन स्टाल्क पर चढ़ने का फैसला किया। वो ऊंचा और ऊंचा चढ़ता गया, यहाँ तक कि वो ऐसी दुनिया में दाखिल हुआ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आसमान शानदार मखलूकात से भरा हुआ था, रंगीन और शानदार। देव हैकल बैन स्टाल्क के बिछाए हुए रास्ते पर चलते हुए जैक एक बहुत बड़े किले पर पहुंचा, जो ऐसा लगता था कि आसमान तक पहुंच रहा है। किले में दाखिल होने पर जैक ने एक देव का खाने का कमरा दरियाफ्त किया, जो खजानों और सोने से भरा हुआ था। देव कहीं नजर नहीं आ रहा था। बहादुर जैक ने एहतियात से देव के कुछ खजाने जमा किए, उन्हें अपनी माँ के पास वापस लाने का इरादा किया। जैसे ही वो जा रहा था, जैक ने एक गुड़गुड़ाहट सुनी जो देव की वापसी का इशारा दे रही थी। घबराहट का शिकार जैक ने अपने चोरी शुदा खजाने को पकड़ते हुए बैन स्टाल्क की तरफ दौड़ लगा दी। वो तेजी से नीचे उतर आया जब देव इसके पीछे गरज रहा था। कुल्हाड़ी पकड़कर और जादू के अल्फाज चिल्लाते हुए जैक की माँ पीछा करने में शामिल हो गई। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, जैक ने कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और फलियों के डंडे को काटना शुरू कर दिया। देव ये महसूस करते हुए कि इसके फरार का रास्ता तबाह हो रहा है, गुस्से से झपटा। लेकिन जैक और उसकी माँ इस वक्त तक नहीं रुके जब तक कि पूरी बैन स्टाल्क गिरकर तबाह ना हो जाए और इस देव को अपने साथ ले जाया जाए। जैक और उसकी वालिदा खुश हुए जब उन्होंने देव को गायब होते देखा। उनकी परेशानियां और खौफ उसके साथ गायब हो गए। नई दौलत और देवमालाई खजानों के साथ वो अपने और पूरे गांव के लिए मदद करने के काबिल थे। इस दिन से जैक और उसकी माँ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे, हमेशा उन जादुई फलियों के शुक्रगुजार थे जिन्होंने उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया।